इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आप लोगों से मुलाकात की है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि अलग अलग देशों का दौरा करके आप लोग आए, वहां पर जो अनुभव किया गया वो साझा प्रधानमंत्री संग आप लोगों ने की है। जी लौट कर आने के बाद विदेश मंत्री जी ने भी बुलाया था। वो ग्रुप वाइज बुलाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास समय अभाव होगा, इसलिए उन्होंने सबको एक साथ चाय पर बुला लिया और बहुत अनौपचारिक माहौल में वार्ता हुई। कोई फॉर्मल स्पीच या फॉर्मल ऐसी बातें नहीं थी। जिसको उस दौरान जो सुझाव देने थे, जो कहने थे, उन्होंने दिया, मैंने भी किया। हमको देखकर प्रधानमंत्री जी बुलाए और तारीफ़ किया। मैंने कहा मैंने वही किया जो नेताजी ने सिखाया था, राष्ट्राध्यक्ष जी ने जाने से बताया था। हम समाजवादियों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी सोच के साथ मैंने अपने कुछ सुझाव और अनुभव लिखित रूप से लाया हूँ, क्योंकि हर चीज़ पब्लिक डोमेन में और मीडिया में बोलना ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको देना चाहूँगा। तो उन्होंने लिया भी और बोला ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित तौर पर कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं। सुझाव आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। जी, जो महसूस किया मैंने कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और अगर कुछ बातें ऐसी लगी जो खटकी, वो भी बात मैंने उसमें लिखा है। और उम्मीद है कि सरकार गंभीरता से लेगी, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र की मर्यादा, राष्ट्र हित सबकी जिम्मेदारी होती है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है। ये जरूरी है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सुझाव दे सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने पहले भी कहा था, और कल सारे पार्टी के लोगों ने जो चाहे किसी भी देश में गए थे, सब ने एक सुर से एक बात ज़रूर कही कि जहाँ भी गए हर देश के सरकार या जिन लोगों से मिले उन्होंने ये एक शिकायत करी कि पहले सांसदों का आदान प्रदान, डेलीगेशन आते जाते थे, फ्रेंडशिप ग्रुप थे, अब वो शायद डिफंक्ट है। तो उन्होंने कहा था कि जाकर अपनी सरकार से कहिएगा। सब ने कहा, प्रधानमंत्री जी सहमत हुए उस पर। उन्होंने कहा कि नहीं, सही बात है, मैं इसके लिए हूँ और हम करेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेष सत्र की मांग कर रही है। आज भी बयान सामने आया है और कहा जा रहा है कि विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया, सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी विशेष सत्र की मांग कर रही है, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत जुलाई में होने जा रही है। नहीं, इतने दिन तक सरकार को मौका ही नहीं देना चाहिए था ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चीन के साथ युद्ध के मध्य में मांग किया था, सत्र बुलाया भी गया था और उन्होंने जमकर सरकार को कोसा भी था। अभी सरकार के पास क्या छुपाना है, क्यों फेस नहीं करना चाहती, सरकार को कौन सा डर है कि वो सत्र नहीं बुलाना चाहती। ये भी तो हो सकता है कि सत्र के दौरान हम लोग, बहुत सारे लोग, सुझाव भी दें सरकार को राष्ट्र की मजबूती के लिए। तो सरकार को टालना नहीं चाहिए और मौका भी नहीं देना चाहिए कि बार बार कोई मांग करे। आखिरी सवाल है इससे हटकर कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, लगातार समाजवादी पार्टी को सीटों को लेकर जो है अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी 1780 के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे तौर पर सीटों को लेकर जो है वो अल्टीमेटम कहें, धमकी कहें, तो इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। मैं बोला धमकी तो नहीं, लेकिन उनको राष्ट्राध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी का आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए कि सहयोग और समर्थन से आज वो सांसद में हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमेशा हमेशा से अगर आप देखेंगे, हर प्रदेश के चुनाव में, चाहे जहीं भी, कांग्रेस में कुछ आत्मघाती दस्ते हुए हैं जो भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को देकर, जबकि सो कॉल्ड मोदी जी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ जनता ने खारिज कर दिया इनको जब हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े। तो उत्तर प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट खसोट चल रहा है, जनता इंतजार कर रही है। गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो सफाया हो जाएगा। तो इसका डर किसको होना चाहिए? इसका डर तो भाजपा को होना चाहिए। इनको ये क्यों डर है? ये उनकी भाषा क्यों बोल रहे हैं? और जिसका नाम लेकर बोल रहे हैं कि मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, वो खामोश क्यों है? बहुत सारे सवाल असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे लोग जो
गठबंधन को कमजोर करके भाजपा के राह को आसान करने वाली बात करते रहते हैं, उन पर कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगाम लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।